सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स वीवो और पोको की तरफ से। वीवो का Y20i जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,500 का, दूसरी तरफ है पोको M2 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,000 का। तो दोनों में सिर्फ 500 का फर्क है, पोको M2 सस्ता है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 11,500 में वीवो के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, एक दिया गया है ट्रांसपेरेंट कवर जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन कमी यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये USB टू माइक्रो USB केबल है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है और दोस्तों इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं दिया गया, ये मुझे इसमें कमी लगी। कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर होना ही चाहिए था क्योंकि इसका रेट भी 11,500 है। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है वीवो के Y20i के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल आपको नहीं मिलती, दूसरा फास्ट चार्जर भी नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं अगर आप 500 रुपये और कम खर्च करते हैं पोको M2 पे तो 11,000 में उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल कुछ इस तरीके से। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, लेकिन इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है डेटा केबल। इसकी क्वालिटी आपको और ज़्यादा बेटर मिल जाती है वीवो की केबल से और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में छोटा सा चार्जर। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल ही मिलती है और इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, आपको फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ भी नहीं मिलता। बाकी दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है पोको M2 के साथ 11,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको एक जैसे ही दिए गए हैं, लेकिन पोको M2 के साथ आपको एक तो टाइप सी केबल मिल जाती है और इसकी कीमत भी 500 रुपये कम है। तो इस चीज़ में देखा जाए तो पोको M2 ज़्यादा बेटर है वीवो के Y20i से। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो वीवो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्लॉसी डिज़ाइन मिलता है। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। बाकी इसमें आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। वाइट कलर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको पोको M2 में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है तो इस पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं वीवो के कंपैरिजन में। बाकी दोस्तों लुक वाइज तो ज़्यादा शाइनी डिज़ाइन है वीवो का ही, तो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है पोको M2 का और लुक वाइज ज़्यादा बेटर है वीवो। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो वीवो में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही दी गई है। कैमरे को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। बाकी दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पोको M2 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको पोको M2 में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है पोको M2 के अंदर ही। तो अगर आपका बजट 11,000 का है, आपको कैमरा ज़्यादा मैटर करता है, तो इन दोनों मोबाइल्स में ज़्यादा बेटर है पोको M2 ही वीवो के Y20i से। पोको M2 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है कैमरे के नीचे। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है पोको की, बाकी डिज़ाइन लुक वाइज ज़्यादा बढ़िया है वीवो का। तो दोनों मोबाइल्स डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे हैं अपनी जगह। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ एक जैसा दिया गया है 6.5 इंच का। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। तो डिस्प्ले साइज़ में दोनों अच्छे हैं, लेकिन वीवो के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ आपको पोको M2 में फुल HD+ डिस्प्ले दी गई हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है पोको M2 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है, लेकिन ज़्यादा स्मूथ ज़्यादा बेटर यूज़र इंटरफेस लगा मुझे इन दोनों मोबाइल्स में पोको M2 का। अंदर से चलाने में ये मोबाइल ज़्यादा बेटर लग रहा है वीवो के Y20i से। इसका यूज़र इंटरफेस मुझे ज़्यादा स्मूथ लगा वीवो के कंपेरिजन में। अब दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ।
इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले में जो डिज़ाइन मिलता है वो भी एक जैसा दिया गया है, नॉच वाला। तो डिस्प्ले के डिज़ाइन में और साइज़ में दोनों एक जैसे हैं। एजिस बेजल्स भी आपको लगभग बराबर ही दिए गए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के अंदर तो वो दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर मैंने ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑफ कर रखा है और ब्राइटनेस दोनों की बिल्कुल फुल है, लेकिन ज़्यादा बेटर लग रही है वीवो की। ऑटो मोड ऑफ करने के बाद भी पोको M2 की ब्राइटनेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस में वैसे दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसी वीवो की ब्राइटनेस है वैसी ही पोको की भी है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस अभी थोड़ी डाउन हो गई। बाकी दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है पोको M2 में, ये ज़्यादा अच्छी खूबी है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। और सिम की ट्रे लेफ्ट साइड पर ही दी गई है दोनों के अंदर। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है पोको M2 में। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन्स और उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको वीवो के Y20i में पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। पोको M2 में आपको बैक पैनल पे दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो वीवो में प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। पोको M2 में आपको ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी खूबी है। अब दोस्तों वीवो के Y20i के अंदर आपको मिलती है 11,500 में 3 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन पोको M2 में 500 सस्ते में आपको मिलती है 6 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज दोनों में बराबर हैं, लेकिन 3 GB रैम आपको और ज़्यादा मिल जाती है पोको M2 के अंदर। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो वीवो के Y20i के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। पोको M2 के अंदर भी आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी फास्ट चार्जर आपको दोनों के साथ ही नहीं मिलता, ये दोनों में कमी है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो वीवो के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है पोको M2 के अंदर। हैवी यूज़ के अंदर इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वीवो के कंपैरिजन में। तो दोस्तों प्रोसेसर में भी पोको M2 ज़्यादा अच्छा है। अब ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको जो है वीवो पे ज़्यादा भरोसा है या फिर पोको पे। इसके बाद आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो डिज़ाइन में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। ये आपकी पसंद की बात है कि आपको डिज़ाइन किसका ज़्यादा पसंद आया। डिज़ाइन को लेकर दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो आप पोको M2 खरीदिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन पोको M2 500 रुपये सस्ता है, आप पोको M2 खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो वो भी आपको ज़्यादा अच्छा दिया गया है पोको M2 के अंदर, आप ये मोबाइल लीजिएगा। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की रैम और स्टोरेज तो आपको ज़्यादा दी गई है पोको M2 के अंदर। इसके अंदर आपको 3 GB रैम ज़्यादा मिल जाती है वीवो के कंपैरिजन में, आप पोको M2 खरीदिएगा अच्छी रैम और स्टोरेज के लिए भी। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, देखिए ब्राइटनेस जो है डिस्प्ले की वो दोनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छी दी गई है। बाकी वीवो के अंदर एक यही कमी है, फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दी गई जो आपको पोको M2 के अंदर मिल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों मोबाइल्स में अच्छी डिस्प्ले के लिए भी पोको M2 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और ब्राइटनेस में दोनों ही अच्छे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो वीवो में डिज़ाइन और डिस्प्ले की ब्राइटनेस ये दो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन पोको M2 में 6 खूबियाँ ज़्यादा हैं। एक तो इसके अंदर आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा दिया गया है, दूसरा कम कीमत में बैटरी अच्छी दी गई है वीवो की तरह, तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, चौथा इसके अंदर आपको रैम ज़्यादा दी गई है, पांचवा इसके अंदर आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है वीवो की तरह, इसका क्वालिटी वाइज डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ छठी खूबी दोस्तों इसकी यह है, इसके अंदर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए वैसे तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको इन दोनों मोबाइल्स में पोको M2 ही मिलता है और इसकी कीमत भी 500 कम है। तो मुझे भी पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में फीचर्स को देखते हुए पोको M2 ज़्यादा पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।